वेलकम टू विश्व ज्ञान केंद्र। विश्व ज्ञान केंद्र पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 67 तुरंत होने वाली है। बिहार से एग्जाम होते रहते हैं। बीएसएससी ग्रेजुएशन होने वाला एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होने की चांस हैं। तो सभी एग्जाम्स में आर्थिक सर्वेक्षण का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आती हैं। तो बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा 21-22 में प्रस्तुत किया गया था, तो उसको मैंने मैनुअली नोट्स के रूप में प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ आप इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। तो मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाया जा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 21-22 में प्रस्तुत किया गया, तो उसमें 20-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 13 भागों में 13 अध्याय में गवर्नमेंट द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और इस आर्थिक सर्वेक्षण की विशेषताएं क्या है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 2.5% वृद्धि हुई। बिहार की जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 2.5% वृद्धि हुई है। तो आप सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टाइम जो भारत का जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक -7.2% बढ़ा है और बिहार का 2.5% पॉजिटिव में था। तो ये क्यों हुआ? कोरोना के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, तो इसीलिए तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहा, तो 2.5% सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता क्या है। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो किसी भी देश का जो घरेलू सीमा के भीतर जो उसका सिटीजन हो या सिटीजन नहीं हो, ठीक है, वो एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी, उसके द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को ही हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और इसका आकलन जो है राष्ट्रीय, निजी उपभोग, ये सब पे व्यापार से इसके योगफल द्वारा किया जाता है। इसको जीडीपी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद है, तो बिहार का वर्तमान मूल्य मतलब आपको 20-21 हो गया, तो उस पे जो सकल घरेलू उत्पाद कितना था? 618.63 हज़ार करोड़। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो वर्तमान मूल्य पर जीडीपी कितना है? 618.63 करोड़। और स्थिर मूल्य जो कि 2011-12 ये किया जाता है, तो स्थिर मूल्य पर जीडीपी 419.88 हज़ार करोड़ है। अब देखते हैं निवल राज्य घरेलू उत्पाद। तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो जीडीपी में से जो मूल्य ह्रास होता है उसको घटाने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम लोग निवल राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इसका वर्तमान मूल्य पर कितना है? 566.47 हज़ार करोड़। और स्थिर मूल्य पर 2011-12 के अकॉर्डिंग तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद 379.55 हज़ार करोड़ है। अब आगे देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो वर्तमान मूल्य पर देखेंगे प्रति व्यक्ति में, और मेरा जो ये रहेगा वर्तमान मूल्य पर रहेगा और स्थिर मूल्य पर रहेगा। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य 2019-20 में कितना था? 49,272 रुपया ये प्रति व्यक्ति आया था बिहार का। और 2020-21 में बढ़ के कितना हो गया? 50,550 रुपया। कितने की वृद्धि देखी गई? तो 2.5% की वृद्धि देखी गई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रति व्यक्ति आय में कितने की वृद्धि देखी गई? तो 2.5%। 2.5% आपको 12,883 के करीब हो जाएगा। ठीक है, शायद इतना ही होगा, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन 1283 रुपये के करीब ये वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखेंगे, 2.5% की वृद्धि हुई। तो 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 50,555 रुपया। अब देखते हैं स्थिर मूल्य पर आय कितना है। ठीक है, स्थिर मूल्य पर तो 34,314 ठीक है 2020-21 में ये था। अब स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है 2019-20 में कितना था? तो ये देखिए 19-20 में 33,000। तो इसमें भी आपको बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं जो सभी क्षेत्रें होती हैं, अर्थव्यवस्था के जो सभी क्षेत्र होते हैं उसमें कितना की वृद्धि हुई है। तो इसको 4 साल का ये लिया गया है, 4 साल पे इसको कंपेयर करके बताया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र ये सब, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि ये सब आती हैं, खनन। तो 2016-17 में कितना था हिस्सा कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का? तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद हिस्सा 22.1% था। 2020-21 में कितना हो गया? 19.2%, मतलब ऋणात्मक रहा। द्वितीय क्षेत्र में कितना रहा? 20.6%। और 20-21 में तो 19.5%, मतलब ये भी ऋणात्मक रहा। और तृतीय क्षेत्र में 57.3%। और 20-21 में कितना रहा? 61.2%। तो ये इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो वो टोटल बढ़ोतरी कितनी की हुई है? तो 3.9% की वृद्धि हुई है तृतीय क्षेत्र में। ठीक है,
अब देखते हैं प्रति व्यक्ति जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद पे बिहार के जिलों की जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 पे पटना है। उसकी जो टोटल इनकम है वो प्रति व्यक्ति इनकम 1,31,000 करोड़ रुपया है, यानी कि 1.3 लाख रुपया। ठीक है, तो 1.3 लाख रुपया जो है पटना की प्रति व्यक्ति आया है। सबसे लास्ट में है शिवहर, शिवहर का स्थान 38 है, तो इसकी है 19,000 रुपया, मतलब 0.19 लाख रुपया। अब यह है कि शिवहर जो सबसे कम इनकम है प्रति व्यक्ति की इनकम, तो पटना इससे कितनी गुना ज़्यादा इनकम है, तो पटना की जो इनकम है 7 गुना ज़्यादा है। ये हम लोग याद रखेंगे, 7 गुना। आगे देखते हैं, सितंबर 2020 है, ठीक है, सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक मुद्रास्फीति की दर, तो बिहार में ग्रामीण मुद्रास्फीति की दर कितनी रही? 2.8%, ठीक है, और शहरी जो मुद्रास्फीति रही 4.9%, समग्र रूप से 3.1% रही। और ये जो ग्रामीण मुद्रास्फीति दर है वो भारत की ग्रामीण मुद्रास्फीति दर से कम है, और शहरी जो मुद्रास्फीति दर है भारत की मुद्रास्फीति दर से ज़्यादा है, यह याद रखेंगे। अध्याय 2 हम लोग देखते हैं, तो अध्याय 2 में क्या है? राजकीय वित्त व्यवस्था। तो राजकीय वित्त व्यवस्था में जो 2020-21 में जो कुल व्यय किया गया इसके तहत, तो कितना था? 1,65,696 करोड़ रुपया, जो कि 2019-20 की अपेक्षा 13.4% की वृद्धि इसमें की गई। कितनी की वृद्धि की गई? 13.4% की। अब ये जो इतना है 1,65,696, उसमें से पूंजीगत व्यय के लिए कितना पैसा अलॉट किया गया? 26,203 करोड़। राजस्व व्यय के लिए 1,39,493 करोड़। अब प्राप्तियां देखते हैं कि पैसे कहां से आएंगे, तो राजस्व से जो प्राप्तियां हैं बिहार के लिए 1,28,168 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं वो 36,735 करोड़ है। तो ये प्राप्तियां हो गई, और ये खर्च करने का ये ब्यौरा हो गया। आगे देखते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत में जो कुल व्यय है वो कितना है? तो 2019-20 में कुल व्यय का जो ये था सकल राज्य घरेलू उत्पाद परसेंट, तो 23.7% था। 2020-21 में 26.8% हो गया। वृद्धि कितनी की दर्ज की गई? 3.1% का। अब देखते हैं पूंजीगत व्यय कितना किया जाएगा। तो 19-20 में जो पूंजीगत व्यय है उसमें परसेंटेज 3.3% था, लेकिन 20-21 में पूंजीगत व्यय 4.2% हो गया। वृद्धि कितनी की गई? 0.9%। अब कर और करेत्तर स्रोतों से जो राजस्व प्राप्त हुए हैं बिहार गवर्नमेंट को, तो 19-20 में कितना प्राप्त हुआ था? 33,858 करोड़। 20-21 में कितना प्राप्त हुआ? 36,543 करोड़। मतलब कर और करेत्तर स्रोत से जो राजस्व भी प्राप्त हुआ उसमें भी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला, वृद्धि दर्ज की गई। अब बिहार को केंद्र के संसाधनों से जो कुल अंतरण प्राप्त होता है, तो इसमें देखते हैं 19-20 में बिहार को कितना प्राप्त हुआ था? 91,654 करोड़। 20-21 में 98,128 करोड़। मतलब यहाँ पे भी बिहार को केंद्र से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। अब राज्य सरकार का जो कुल बकाया देनदारी है, किस किस क्षेत्र में जो पैसा आते हैं उसको किस किस क्षेत्र में दी है राज्य सरकार, तो ये देखते हैं। 20-21 में जो उसकी कुल देनदारी कितनी थी? 2,27,196 करोड़। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का टोटल कितना हो गया? 36.7%। 20-21 में जो वेतन और पेंशन पर कुल व्यय था, तो राजस्व व्यय का कितना परसेंट था? 29%। राजस्व प्राप्ति का कितना था? 32.4%। अब देखते हैं वेतन पर कितना व्यय करती है बिहार गवर्नमेंट, तो वेतन पर व्यय है उसका 21,842 करोड़ रुपया। पेंशन पर कितना व्यय है? 19,635 करोड़ रुपया। तो ये जो बिहार गवर्नमेंट की टोटल देनदारी है उसमें वेतन और पेंशन पर ही बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। तो वेतन पे इतना 21,000 और नियर अबाउट पेंशन पे 19,000 करोड़ रुपया। अब अध्याय 3 में हम लोग देखेंगे कृषि और संवर्धित क्षेत्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। 2016-17 से 2020-21 तक जो कृषि और संवर्धित क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई, इतना से इतना तक के टाइम ड्यूरेशन में, तो वृद्धि कृषि क्षेत्र में 2.1%, पशुधन में कितना? 10%, मत्स्य पालन में वृद्धि 7%, और कुल मिलाकर, ठीक है, 2020-21 में सकल राज्य जो मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का हिस्सा था, इनका हिस्सा 19% था। खाद्यान्नों का अब कुल उत्पादन जो अनुमानित किया गया था वो 17.95 लाख टन था, और इतना अचीव कर लिया गया। अब देखते हैं कि किस किस फसल में कितनी वृद्धि दर्ज की गई। तो 2018-19 से 20-21 तक अभी तक चावल में जो वृद्धि दर्ज की गई वो 9.6% की वृद्धि दर्ज की गई। मक्का में 5% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। अब बिहार जो है 2012 से 2021 तक कुल कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीत चुका है? तो 5 कृषि कर्मण पुरस्कार 2012 से लेकर 2021 तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार से इसको नवाजा जा चुका है। क्यों नवाजा जा चुका है? तो खाद्यान्नों का इसका कुल उत्पादन में बढ़ोतरी, जितने भी खाद्यान्नों की ये है उसमें उत्पादन में बढ़ोतरी, उसका रख रखाव, ये सब के तहत इसको 5 कृषि कर्मण पुरस्कार अभी तक मिल चुका है। बिहार सरकार ने एक कृषि से संबंधित एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिहान मोबाइल ऐप है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कृषि मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा। 13 जिलों में जैविक पट्टी की स्थापना की गई है। 17,000 एकड़ से अधिक फसल क्षेत्रों हेतु जैविक C1 प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सामयिक बागवानी मिशन के तहत 13 जिलों में किया जाएगा और मुख्यमंत्री जो बागवानी मिशन है 15 जिलों में ये योजना चलाई जाएगी। तो ये सभी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 2020-21 में जो सिंचाई था, तो सिंचाई के विकास पर भी कुछ व्यय किया गया होगा। तो टोटल कितना व्यय था? तो जो ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2014.87 करोड़ रुपया। मछली उत्पादन कितना किया गया? 6.83 लाख टन इतना मछली उत्पादन किया गया और इतना मछली उत्पादन करते ही बिहार आत्मनिर्भर बन गया। दूध उत्पादन 115.01 लाख टन, इसमें भी बिहार आत्मनिर्भर है, कहीं बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंडा उत्पादन 301.32 करोड़ अंडा का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया, जो 2016-17 की अपेक्षा 32% की इंक्रीज देखने को मिली। अब अध्याय 4 देखते हैं, उद्यमिता क्षेत्र। तो बिहार में कुछ खास उद्यम इंडस्ट्रीज तो है नहीं, लेकिन 2019-20 में जो 20.3% की जो ये थी, 2020-21 में घट के जो उद्यमिता क्षेत्र में जो वृद्धि थी वो 20.1% रह गई। मतलब इसमें निगेटिव देखा गया। ये क्यों कारण? इसका था कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 के कारण ये देखने को मिला। अब देखते हैं भारत में जो 19-20 में जो थी वो 31.6% थी। उद्यमिता क्षेत्र में कमी जो हुई, इसमें भी भारत में ज़्यादा कमी हुई, 2% की कमी देखने को मिली। तो याद रखेंगे, भारत में उद्यमिता क्षेत्र में कितनी कमी दर्ज की गई? 2%, बिहार में 0.2%। अब बिहार में चीनी का जो उत्पादन किया गया, ठीक है, तो ये तो चीनी का उत्पादन 46.2 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया। अब बिहार में जो 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला इथेनॉल, दूसरा खाद्य संस्करण और तीसरा नवीकरणीय ऊर्जा। और टोटल जो बिहार में निवेश किया गया उसमें इथेनॉल में निवेश जो है 57% किया गया। तो ये अब इथेनॉल बिहार के लिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। और इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी बिहार ही बना है। अब आगे देखते हैं, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 योजना चालू की गई, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र केंद्र की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रत्येक को इसके विकास के लिए 200 करोड़ रुपये प्रदान किया गया है। अध्याय 5 देखते हैं, श्रम, रोजगार और कौशल। तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो WPR होता है, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, भारत में सबसे कम किसका है? तो बिहार का है। वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो में भारत में सबसे कम कौन है? तो बिहार का ये रेशियो है। और बिहार की जो निर्भरता रेट है वो 62% है, बहुत ज़्यादा है, जबकि भारत की है 46.4%। अब ये श्रम और रोजगार कौशल अध्याय में बहुत सारी नियुक्तियां अभी बताई गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में नियुक्तियां में आपको BPSC ने कितनी नियुक्तियां की, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, BPSC ने 46,000 के करीब नियुक्तियाँ की हैं। का पता कैसे किया है। और उसके अतिरिक्त बिहार SSC, BPSSC, BS और भी बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी जॉब दिया जाता है, वो सभी लेके ये नियुक्तियाँ का इसमें प्रावधान दिखाया गया है। आगे चलते हैं, अध्याय 6 में अधिसंरचना और संचार, जो कि किसी राज्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो 2020 से 2021 में परिवहन क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 10.7%। और इसमें से सर्वाधिक वृद्धि वायु परिवहन में कितना हुआ? 24%। और प्रति 1000 भौगोलिक क्षेत्रफल पर बिहार में जो सड़कों का डेंसिटी है 3086 किलोमीटर पथ घनत्व है पर 1000 भौगोलिक क्षेत्रफल पर। और इसके साथ ही बिहार इस मामले में रोड डेंसिटी में तीसरा स्थान अपना बरकरार रखा है। और ऐसे में टोटल सड़कों के मामले में बिहार का जो स्थान है 10वां है, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन जो डेंसिटी में है वो कितना है? तीसरा स्थान है। तो पहला पे केरल है 6617 किलोमीटर 1000 किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर सड़क के निर्माण में। पश्चिम बंगाल इसके बाद है 3708। अब ग्रामीण सड़क के बारे में देखते हैं, तो 15-16 में जो ग्रामीण सड़कें थी 57,388 करोड़ थी और 78% की वृद्धि होते हुए 2021 में 1,02,306 किलोमीटर ग्रामीण सड़क हो गई हैं। इंटरनेट देखते हैं, 2015 में ग्राहकों की संख्या थी 1.7 करोड़, 2021 में ग्राहकों की संख्या 5.5 करोड़ हो गया है। तो वृद्धि कितनी देखी गई? 234 करोड़। मतलब बिहार में इंटरनेट की जो संख्या है, ग्राहकों की संख्या, वो दिन प्रतिदिन बहुत ही फास्ट रेशियो से बढ़ती जा रही है। अध्याय 7 में देखते हैं हम लोग, तो अध्याय 7 में प्रति व्यक्ति बिजली की जो खपत है 14-15 में 203 किलोवाट पर आवर थी, जो बढ़ के 2020-21 में 350 किलोवाट पर आवर हो गई है। इसे याद रखेंगे, बिजली खपत 350 किलोवाट। अब खपत जो है 2020-21 में 3.14 हज़ार करोड़ यूनिट थी। बिहार की टोटल खपत 3.14 हज़ार करोड़ थी और उपलब्धता कितनी थी 19-20 में? 6,073 करोड़। 2020-21 में उपलब्धता 6,422 करोड़। अब अध्याय 8 में देखते हैं ग्रामीण विकास, ठीक है। तो ग्रामीण विकास में क्या है? 2020-21 में
187.5 लाख जॉब कार्ड लॉन्च किए गए हैं, मतलब प्रस्तुत किए गए हैं, प्रोवाइड कराए गए हैं। इसके तहत मनरेगा के तहत और भी सारे जो ये हैं रोजगार ये हैं, तो 187.5 लाख जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। सौर लाइट जो सौर स्ट्रीट लाइट योजना गांव में चलाई जा रही है, उसके तहत 2000 करोड़ रुपया व्यय किया गया और 21-22 और 22-23 मात्र 2 साल के लिए हर एक गांव में गली में रोड पे सौर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सौर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। उसके लिए वह 2000 करोड़ है। और साथ ही क्या किया जाएगा, इसमें 5 सालों तक रख रखाव का मेंटेनेंस का काम किया जाएगा जो स्ट्रीट लाइट लगेगी इसका ही। आगे देखते हैं अध्याय 9 में क्या है, तो नगर विकास, नगर का जो विकास किया गया वो देखते हैं। तो शहरीकरण का स्तर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, तो 11.3% थी, लेकिन बहुत सारी इसमें योजनाएं चलाई गई, बहुत सारे काम किया गया। तो पुनर्स्थापित के बाद वर्तमान में जो शहरीकरण है बिहार की कितनी है, 15.3%। तो वर्तमान में बिहार की शहरीकरण कितनी है, 15.3%। अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है वो 32 नगर पंचायत जो नगर परिषद में चेंज हो गए, 5 नगर परिषद नगर निगम में चेंज हो गए और 284 ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से शहरी क्षेत्र में शामिल हो गए। 205 जो ग्राम पंचायत है आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, जिसके कारण शहरीकरण का जो परसेंटेज है वो बढ़ के 15.3% हो गया है 11.3% से। ठीक है, अब बिहार में जो टोटल नगर निगम है, पहले 14 थी, अब 5 जो ये चेंज हुआ है, तो टोटल नगर निगम बिहार में 19 हो गई हैं। आगे देखते हैं हर घर जो नल का जल है उसके तहत 21-22 में 15.85 लाख परिवारों को लाभ हुआ। सितंबर 2021 तक 4.10 लाख शौचालय का निर्माण बिहार में किया गया है। अब अध्याय 10 देखते हैं बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। तो 2021 में प्रमुख बैंकों की 270 इकाइयाँ खोली गई, जिसमें से 115 SBI की थी। किसान क्रेडिट कार्ड 2,51,271 KCC किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2020 के तहत 17 लाख लोगों को ऋण दिया गया, जिसका स्वीकृत जो अमाउंट था 9,040.4 करोड़ रुपया था। अध्याय 11 में मानव विकास से रिलेटेड था। सामाजिक सेवा पर कितना व्यय किया गया, 46% खर्च किया गया टोटल। सकल घरेलू राज्य उत्पाद का जो जीवन समय होता है बिहार का वो 69.1% है। शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 जैविक प्रसव पर 29 मृत्यु बिहार में बच्चों की हो जाती है और राष्ट्रीय है प्रति 1000 पे 30 है, जो कि इस मामले में बिहार भारत के राष्ट्रीय एवरेज से बहुत ही अच्छा है। आगे अध्याय 12 में बाल विकास से रिलेटेड है। तो 0 से 18 वो समूह के जो बच्चे हैं उनकी आबादी कुल आबादी में 42% हिस्सा है। 0 से 18 वर्ष का बिहार की आबादी बहुत यंग है। बाल बजट जो निर्माण प्रक्रिया किया गया था बिहार में 2013-14 से ही किया जाता है। ठीक है, 2019-20 में प्रति मतलब बच्चों पे जो खर्च था वो 5,376 रुपया था बिहार का। ठीक है, और एक पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को द्वारा ये यूज़ किया जाता है। और क्या इनका काम है, जो गांव बच्चों में जो ज़मीनी आंकड़े से संबंधित जो डाटा है इसमें पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनवाड़ी सेविका द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। एक ई-लोटस पुस्तकालय ओपन किया गया है, डिजिटल पुस्तकालय ये ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें शिक्षकों और विद्यार्थी दोनों के लिए सुविधाएं पुस्तकालय की सुविधाएं प्रदान की गई है। अब अध्याय 13 में हम लोग देखते हैं। अध्याय 13 क्या है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो 2020 में बिहार में टोटल जो वर्षा हुई थी 1385 mm वर्षा हुई थी। ठीक है, कितना हुई थी, 1385 mm। जल जीवन हरियाली के तहत 2020-21 में 392 करोड़ पौधे लगाए गए। ठीक है, 392 लाख इसको बोलेंगे। तो जल जीवन हरियाली के तहत 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए। राजगीर में एक नेचर सफारी जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था कब, 26 मार्च 2021 को। और इसको बनाने में कितने खर्च हुए, 176.18 करोड़ रुपया खर्च किया गया। ठीक है, एक बिहार में आप लोग जानते ही हैं कि थंडरबोल्ट जो बिजली जो गिरती है उससे पिछले साल 484 के करीब एक साल में मृत्यु दर्ज की गई। तो इससे बचने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, इंद्रवृक्ष मोबाइल ऐप है बिहार गवर्नमेंट द्वारा ये किया गया। इससे बिजली का एक्यूरेट आपको डेटा मिल सकेगा, बिजली की जो उपस्थिति है कब कैसे आएगी, तो इसके इंद्रवृक्ष ऐप से पता चल जाएगा। तो ये बिहार गवर्नमेंट द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये थी टोटल आर्थिक सर्वेक्षण का ये कंपाइल डाटा मैनुअली जो नोट्स है। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव डेटा BPSC और भी बिहार की जो कंप्यूटर एग्जाम है उसके लिए जो है उसके लिए आपको